वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग अब बहुत दिन पर हम लोग आए हैं। दोबारा हम आ रहे हैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट, नया वीडियो लेकर आए हैं और आपको वेलकम है मेरे इस ग्लोबल क्लासेस में राइट नाउ। सॉरी फॉर डैट, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग वीडियो शूट हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ठीक तरीके से स्टूडियो तैयार हमारा नहीं था। अब हमारा स्टूडियो पूर्ण रूप से तैयार है। तो अब हम आपके सामने एक पहला ट्रायल वीडियो लेकर आए हैं जो बड़ा ही मस्त है और बने रहिए, क्योंकि आज जो हम लोग सीखने वाले वो है पीएच स्केल। एक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो खास करके 11th एंड 10th वाले 12th और 10th वाले बच्चों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यानी केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। अगर आप कंपटीशन वाले बच्चे हैं तो भी आपके लिए बेहतर है, ऐसा बात नहीं कि आपके लिए बेकार है। तो पीएच स्केल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक आता है राइट। पीएच स्केल बताता क्या है पहले ये समझिए। पीएच स्केल को ओवरऑल पहले बता देता हूँ। ओवरऑल आप तेज समझिए कि पीएच स्केल आप जनरली 10 क्लास में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि ए जो 7 होता है, जो होता है मिड वैल्यू होता है एसिड और बेस को जानने का। 7 से कम जाइएगा तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 जाता है। इधर से 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 तक जाता है। यह है पीएच स्केल। अगर ओवरऑल अगर आप पता कीजिएगा तो आपको पता होगा कि 7 जो होता है न्यूट्रल का होता है। 7 से कम जब हम लोग जाते हैं तो एसिडिक का जाते हैं। क्या जाते हैं? एसिडिक का, जिसे अम्ल भी हिंदी में कहते हैं, अम्लीयता। और 7 से आगे जाता है तो उसे हम कहते हैं बेस, इसको क्षारीयता कहा जाता है। यानी ऐसा यौगिक, ऐसा कंपाउंड जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम है वो एसिड होगा, और जिसका 7 से ज्यादा वो बेस होगा, और जिसका 7 वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, यही चीज को कैसे सोरेनसन पता किए थे आज ऑरिजिन में जाने वाले। मतलब कि आज ये हम पता करेंगे कि कहाँ से पीएच स्केल आया और सोरेनसन सोचा कैसे होगा कि पीएच स्केल ऐसा ही डिफाइन करनी है। तो उसके लिए थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज आना पड़ेगा। अगर आप इसके तह तक जाना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, तब मजा आएगा राइट। कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए थोड़ी सी तो समय देनी ही पड़ेगी सर। ऐसे थोड़े ना है कि 5 मिनट में या 5 सेकंड में आप पूरा जान जाइए, तो नॉर्मल ज्ञान होगा। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। इसके लिए आपको जानना क्या है, तो हल्के फुल्के आपको जानना पड़ेगा कंसंट्रेशन। क्या जानना पड़ेगा? कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन कहते किसे हैं? तो किसी भी सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर को कंसंट्रेशन कहा जाता है। यानी मान लेते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है, बस कुछ और नहीं, हल्का फुल्का जान लीजिए। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। अगर हम पर लीटर किसी भी सॉल्यूट के मोल्स को अगर हम लिखते हैं तो उसे कहा जाता है कंसंट्रेशन। यानी कि कंसंट्रेशन के अलग अलग टर्म है, जिसमें से एक टर्म हम आज यूज कर रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं मोलारिटी। क्या कहते हैं? मोलारिटी। मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन राइट। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि अगर हम वाटर में, जल में अगर हम चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड को घोल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। यदि अगर आप वाटर में, मान लीजिए कि आप लेते हैं 4 लीटर वाटर है। कितना लीटर है? 4 लीटर वाटर है राइट। और इसमें अगर घोल रहे हैं कितना? 176 ग्राम CO2 को, 176 ग्राम CO2। अगर आपको मोल्स निकालने आता है तो बताइए मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला पहले पता कीजिए। मोल्स का फॉर्मूला होता है, यानी कि सॉरी मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, वहां लिखा हुआ भी है तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। पहले तो मोल्स निकाल लेते तो ना मोलारिटी निकालेंगे। तो मोल्स बराबर क्या हो जाएगा? गिवन मास बटा क्या हो जाएगा? मोलर मास। अब गिवन मास हमारा कितना है? 176। अब CO2 का मोलर मास कौन जानता है? कमेंट जरूर करेगा।
CO2 का मोलर मास अगर जानते तो कमेंट कीजिएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल, राइट। तो कट जाएगा तो कितना आएगा 4 मोल आएगा, कितना आएगा 4। अगर हम इसी चीज को कंसंट्रेशन के टर्म में निकालना चाहें तो मोलारिटी बराबर कितना हो जाएगा, मोलारिटी बराबर होगा क्या है सर 4 मोल है, अब बटा कितना है 4 लीटर है, क्योंकि पर लीटर निकालना है ना, तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 मोल पर लीटर आया ना। इसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल एम, क्या बोलते हैं कैपिटल एम। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर कहीं पर लिखा हुआ 1 कैपिटल एम, इसका मतलब होता है 1 मोल पर लीटर है, 1 मोल पर लीटर। कैपिटल एम का मतलब ही होता है 1 मोल पर लीटर होता है, समझ में आया। तो ये हमारी मोलारिटी का टर्म कंसंट्रेशन का टर्म है। तो कंसंट्रेशन में और भी टर्म आप समझ सकते हैं, अगर 4 कैपिटल एम लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि 4 मोल पर लीटर की बात कर रहा है। ओके, अभी रहा कंसंट्रेशन का बात। अब ये थोड़ी सी आपको लॉगरिदम सिखा देता हूँ। क्या सिखा देता हूँ, लॉगरिदम, थोड़ा सा हल्का सा लॉगरिदम सीखिए। लॉगरिदम ये होता क्या है, मैथमेटिक्स का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है लॉगरिदम। मैथमेटिक्स का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, जिसमें से कुछ हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो लॉग का आता है, उसमें पहला है लॉग, अगर a के पावर a होगा तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। यदि लॉग a के पावर m बेस है, याद रखिएगा, अगर इसको हम लिखें लॉग a में लिखें तो होगा लॉग a के पावर m होगा प्लस क्या होगा लॉग a के पावर n होगा, राइट। ये चीज अगर डिवाइड में होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे m बटा, तो लिखेंगे लॉग a के पावर m माइनस लॉग a के पावर n होगा। यानी कि डिवाइड में माइनस होता है और गुना में क्या होता है प्लस होता है। इसी चीज को अगर एक्सपोनेंट में लाएंगे तो क्या होगा लॉग बेस m के पावर n रहेगा, तो n को आगे कर दो, क्या हो जाएगा n लॉग a के पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। एक लॉगरिथम है, इसके लिए पर्सनल वीडियो में बना दूंगा, डोंट वरी। अगर कमेंट करोगे तो, अगर आपको चाहिए तो जरूर कमेंट करना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, लाइक ठोको। भैया लाइक नहीं ठोकेगा तो दूसरे के पास कैसे जाएगा। आपके एक लाइक से जिसको नीड होगा ना, जिसको जानने का इच्छा होगा, कम से कम उसके पास तो चला जाएगा। तो दबा के लाइक मार, राइट। बाकी मैं हूं नेक्स्ट। तो आपको लॉग का मतलब समझा दिया। अगर मान लीजिए कि लॉग बेस 10 है के पावर 10 है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। यदि लॉग है 10 के पावर, मान लीजिए 10 के पावर -5 है, तो इसका वैल्यू होता है 1, तो जाएगा -5। यानी कि हम कह रहे थे कि लॉग बेस a के पावर a रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। यानी इक्वल कोई भी चीज हो, 5 के पावर 5 हो तो 1 होगा, 6 के पावर 6 होगा तो 1 होगा, राइट। तो क्लियर है। अब हम लोग अब लॉग आप सीख गए, बेसिक जितना भी था मैंने आपको सब सिखा दिया। अब बात आती है पीएच वैल्यू को दोबारा जानने के बाद आता है। पीएच वैल्यू का दोबारा हम लोग जानेंगे कि पीएच वैल्यू कैसे डिफाइन होती है। तो पीएच वैल्यू को अगर समझना है आपको अच्छे तरीके से, तो आइए हम चलते हैं सोरेनसन के पास, जिन्होंने डिफाइन किया था पीएच मान को। अच्छा, कोई क्वेश्चन पूछेगा कि पीएच वैल्यू किसने दिया, तो सोरेनसन ने दिया। किसने दिया, सोरेनसन, सोरेनसन ने दिया। डेट याद नहीं है, आप कमेंट में डेट लिख के मेरे को बता देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोरेनसन ने दिया पीएच वैल्यू। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने H2O लिया। क्या लिया, H2। अगर उन्होंने H2O लिया तो H2O को ब्रेक कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, ब्रेक कीजिए तो क्या मिलेगा H+ मिलेगा और क्या मिलेगा OH- ये क्या है कंसन, सॉरी 1 लीटर, कितना लीटर है 1 लीटर, इसकी वॉल्यूम हम लिए हैं। कितना लीटर 1, H2O का 1 लीटर वॉल्यूम लिया गया। और 1 लीटर लिए तो कॉमन सेंस थोड़ा यूज कीजिएगा कि यदि 1 लीटर है तो सर आप जानते हैं कि जनरली एसिडिक फॉर्म होता है, एसिडिक फॉर्म इसे कहते हैं हम लोग, ऐसे कहते हैं हम लोग बेसिक फॉर्म। ऐसे भी एसिड का पहचान क्या होता है H+ होता है, बेसिक का OH- होता है। तो वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उन्होंने क्या किया, 1 लीटर वाटर को में जितना H+ आयन था उसका पता किया, तो उनको पता चला कि 1 लीटर पानी में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयन जो होता है वो होता है 10 के पावर -7,
कितना मोल्स। अगर इसे हम कंसंट्रेशन में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, तो 10 के पावर -7 मोल्स पर लीटर बोल सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर की बात थी, 1 ही लीटर वाला बात ना है, तो इसको बोलेंगे 10 के पावर -7 कैपिटल M। और सेम टू सेम इसका भी वैल्यू उतना ही था, 10 के पावर -7 कैपिटल M, यानी कि दोनों का कंसंट्रेशन। यानी आपको याद कर लीजिए कि जल 1 लीटर जब लीजिएगा ना, तो 1 लीटर में जो कंसंट्रेशन होता है H+ आयन का वैल्यू जो होता है वो होता है 10 के पावर -7। इसका कितना होता है, 10 के पावर माइनस, दोनों सेम होता है, तभी तो न्यूट्रल होता है। पानी न्यूट्रल क्यों होता है, कॉमन सेंस। पानी न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि पानी में जितना H+ होता है उतना OH- होता है। इसलिए सोरेनसन ने दिमाग लगा के पानी का ही यूज किया था, क्योंकि जल क्या होता है, न्यूट्रल, ना जल का 7 से कम होता है ना 7 से ज्यादा होता है। जल का कितना होता है, 7। अब ये तो रहा जल वाला बात, उन्होंने जल इसलिए लिया क्योंकि न्यूट्रल है, इसमें दोनों चीजें H+ भी है और H- भी है। अब मैं आपको पीएच का डेफिनेशन बताता हूँ। पीएच मतलब होता क्या, पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच मतलब, राइट। यानी कि हाइड्रोजन का पावर, ये तो कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हैं, राइट। अब डेफिनेशन क्या है पीएच का, वो सुनिएगा। पीएच का, the pH of any solution, right? Any solution is defined as, क्या हो जाएगा, defined as the negative, क्या, the negative logarithm of H plus concentration, H+ का। अच्छा, सिमिलरली OH का भी कह सकते हैं। यानी कि अगर हम डिफाइन करें तो -log बेस 10, और यहां लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ, यहां लिखेंगे ब्रैकेट में कंसंट्रेशन पावर में कंसंट्रेशन ऑफ H+ OH-। यानी कि आप लॉग ले लेना, इसके ठीक ऊपर ध्यान देना, यहां पर रखना है आपको, यहां पर आपको प्लेस करना कंसंट्रेशन। तो जल का कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि जल का आप निकालना चाहते हैं, तो आइए जल का मैंने आपको निकाल के दिखाता हूं। तो जल का हो जाएगा कितना, तो जल में 2 चीज है, H+ का और OH-। ठीक है, तो H+ का क्या हो जाएगा, तो जल का लिखे लॉग, -log लीजिए 10 to the power -7। तो आप जानते हैं कि अगर बेस और पावर सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और आगे वाला जो पावर होता है वो आगे चला जाता है। तो कितना हो जाएगा, -7 माइनस, इसका मान 1 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7। यानी कि जल का H+ कंसंट्रेशन कितना आया, +7। यदि किसी सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन मान लीजिए कि -5 है, तो उसका मतलब क्या होगा, आप लॉग लगा दो, लॉग लिखो, बेस या 10 लिखो, इसको पावर में रख दो, तो ये माइनस में जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार आपका एक पीएच स्केल आराम से मिल जाएगा। कैसे, वो देखिए, पूरा कंप्लीटेड है, बस जल्द ही, बस थोड़ी सी पेशेंस रखो, क्योंकि पीएच वैल्यू अब आने वाला है, राइट। जल का कितना लाए, 10 के पावर 7 का 7 लाएं। अगर हम 10 के पावर -7 ले रहे हैं तो उसका 7 आएगा, -5 ले रहे हैं तो 5 आएगा, 4 ले रहे हैं तो 4 आएगा। यानी कि इस तरह से आपका सारा डाटा डिफाइंड हो जाएगा। 1 है, 0 है, फिर 8 जाएंगे, 9 जाएंगे, 10 जाएंगे, 11 जाएंगे, 12, 13, 14 लास्ट 14। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं H+ का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन अगर हम दोनों को इकट्ठे करें तो 10 के पावर -7 होगा, गुना 10 के पावर -7 होगा, तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -14 होगा। इसलिए 14 तक ही जाता। क्यों जाता है, मैंने आपको बता दिया, राइट। पिच स्केल का निर्माण हो गया, कुछ फॉर्मूलाज हैं, बस जान लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हल्का सा क्या है वो देख लीजिए। अगर आपको H+ का कंसंट्रेशन चाहिए तो बस दिमाग नहीं लगा, 10 के पावर -14 को भागा दे दीजिए OH- के कंसंट्रेशन से। अगर आपको OH- चाहिए तो 10 के पावर -14 को डिवाइड कर दीजिए H+ कंसंट्रेशन से, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, लाने का तरीका हुआ, ठीक है।
अब आपको ये पता चल गया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा। ये था पीएच स्केल की पूरी इतिहास जो आप जाने। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो थैंक्स फॉर दिस, जरूर इसे शेयर कीजिए दूसरे के पास।